ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है या डिवोशन के पाथ पे हैं। जो भी इनके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। इनकी रिलेशनशिप के लिए, इनके करियर के लिए, इनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, इनके लिए क्या ज़रूरी है, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ 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 गाइडेंस दीजिए। तो मैं कार्ड ले रही हूँ अभी। यूनिवर्स प्लीज़ 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 गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फर्स्ट कार्ड दिया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ वेंड्स। फायर एनर्जी बहुत आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफिकेशन लूंगी। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वेंड्स क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वेंड्स क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स को 6 ऑफ कप से क्लैरिफाई किया गया है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वेंड्स, देन नाइट ऑफ वेंड्स। मैं बताऊंगी, अभी दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्लैरिफिकेशन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि डिवाइन आपकी ज़िंदगी में धन संपत्ति बढ़ने के रास्ते खोल रहे हैं। वो जो रास्ते ब्लॉक हो रखे थे, कुछ नहीं मिल रहा था आपको ज़िंदगी में, जहाँ हाथ डाला वहाँ असफलता, जहाँ हाथ डाला वहाँ असफलता, तो वो दौर अब ख़त्म हो गया है। आप फील कर पा रहे होगे कि अब कहीं ना कहीं से आपकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुई होगी, कुछ ना कुछ। भले ही आप वो अमाउंट कम अभी लग रहा हो आपको, लेकिन कहीं ना कहीं से अमाउंट आने लगा है आपके पास। 222 दिखा है मुझे। ज़रूर आपकी विश है, विश तो सबकी होती है पैसा पाने की, लेकिन जो डिवोटीज होते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है फाइनेंशियली। तो यहाँ पे आप ऐसे ही कोई डिवोटी हैं जिनको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन डिवाइन आपके साथ हैं। ईश्वर ने वो रास्ते खोल दिए हैं। जो रास्ते एक कार में अकाउंट के पैसे पूरी तरीके से बनते हैं, डिवाइन ने अपनी स्वॉर्ड लगा के वो रास्ते खोल दिए हैं। जैसे फील हो जैसे खुल जा सिम सिम, वो दरवाजे खोले गए हैं और जो नहीं खुल रहे थे उनको तोड़ा गया है। डिवाइन ने आपके लिए दरवाजे वो तोड़ दिए जो आपकी प्रॉस्पेरिटी में रुकावट बन रहे थे, जो आपको प्रॉस्पर नहीं होने दे रहे थे। और वो दरवाजे तोड़े कौन से गए हैं? जो डिवाइन के दरवाजे थे, जो डिवाइन के गाइडेंस से खुलने थे, वो तो दरवाजे बंद थे, वो डिवाइन ने खोल दिए। लेकिन तोड़े वो हैं जो निगेटिव एनर्जी, जो स्पेल, जो ब्लैक मैजिक की वजह से आपकी राह में बैरियर आ रहे थे, उनको डिवाइन ने तोड़ दिया है। वो खोला नहीं, उनको तोड़ा है। और वो खोले हैं जो डिवाइन रास्ते एक के बाद एक बनाते जाते हैं। तो डिवाइन ने जो दरवाजे बनाए हैं वो उन्होंने खोले हैं। डेविल ने जो बैरियर क्रिएट करे थे वो डिवाइन ने तोड़ दिए हैं। और आपको प्रॉस्पर बनाना आप फील कर पा रहे होंगे कि शुरू हो गया है। आप अपने आसपास अपनी ज़िंदगी को ज़रा एनालिसिस कीजिए। आपने रिसेंटली आपने जो टाइम गुजारा है उसको 2024 ही आप एनालिसिस कीजिए कि आप बिगिनिंग जो हुई थी 2024 की, वो इस तरीके की नहीं हुई होगी जिस तरीके की पॉजिटिव एंडिंग हो रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, माना कि ये बहुत ज़्यादा, अगर आप अभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, कोई व्यूअर बहुत कुछ अचीव भी कर पाए हैं 24 एंड होते होते, लेकिन जो ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं उनमें ये चेंज ज़रूर आया है कि 24 की बिगिनिंग जितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी वो काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट हुई है 24 एंड होते होते। तो अगर आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हो, ये 24 होते होते आपको लग रहा है कि नहीं बिगिनिंग कैसी थी और अब एंडिंग काफ़ी बेहतर है उससे,
तो ये 25 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। 25 में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले हो, यानी आप एक लग्जूरियस लाइफ जीने वाले हो, क्योंकि डिवाइन ने रास्ते खोले हैं और दरवाजे खोले हैं और दरवाजे तोड़े भी हैं। विक्ट्री, 6 ऑफ वेंट्स, 6 यहाँ पे 3 आ गए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, 6 ऑफ कप्स भी आ गया और 6 ऑफ वेंट्स भी आ गया है, यानी लग्जूरियस लाइफ जो आपको जिंदगी में चाहिए वो मिलना शुरू हो चुका है, वो रास्ते खुल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपके प्रेम जीवन के लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। आप अगर इनर वर्क कर रहे हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में भी हो, तो आप जो इनर वर्क कर रहे हो उससे आपके ब्लॉकेज क्लियर हो रहे हैं, आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो, शुरू हो गए बढ़ना, हो चुका, ये शुरुआत हो चुकी है, आपकी जीत की शुरुआत हो गई, आपकी जीत की श्रृंखलाएं खड़ी होने वाली हैं, एक के बाद आपको जीत मिलने वाली है हर एरिया में, नेम एंड फेम में, प्रोस्पेरिटी में एंड रिलेशनशिप में। जिस पर्सन का वेट कर रहे हो वो दौड़ा दौड़ा आपकी तरफ आएगा, जरूर आएगा। एस ऑफ कप्स, डिवाइन का प्यार है। और भक्ति की राह में आप बहुत स्ट्रांगली चल रहे हो। जो भी भक्ति कर रहे हैं, जिन्होंने ये सोच लिया कि मुझे तो बस ईश्वर को पाना है, मुझे सिर्फ ईश्वर की भक्ति करनी है, वो पूरी तरह से अपनी भक्ति में सफल हो रहे हैं। भक्ति में सफल होना बहुत बड़ी बात होती है और डिवाइन यहाँ आपको भक्ति में सफल कर रहे हैं। ओवरऑल आपकी जो, देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, 6 ऑफ कप्स यानी रीयूनियन, और ये रीयूनियन आपके एंसेस्टर्स करा रहे हैं, एंसेस्टर प्रे कर रहे हैं डिवाइन से कि मेरे बच्चों को मिला दीजिए इनको। और 6 ऑफ वैंड्स यानी फायर एनर्जी, साहस, आपका साहस और बढ़ेगा। आपके साहस की वजह से डिवाइन आपको ये सब दिला रहे हैं। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि बेटा तुमने स्ट्रगल ऐसा किया है, तुमने मेहनत ऐसी की है कि तुमने मेरा दिल जीत लिया, इसलिए ईश्वर आपको दिल खोल के सब दिला रहे हैं, सब कुछ डिवाइन आपको दे रहे हैं, पूरी तरह से आपका जीवन सफल कर रहे हैं। और इसीलिए कि आप बहुत प्यारे भक्त हो। भक्त हमेशा प्यारे होते हैं, लेकिन ईश्वर को आप बहुत ज़्यादा प्रिय हो। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज 7 ऑफ वेंट्स, देखिए 6 ऑफ वेंट के बाद 7 ऑफ वेंट्स आया है, यानी आप जो जीते हो ना, यहाँ पे रुक नहीं रहे हो। जो विक्ट्री आपको मिलना शुरू हुई है वो सिर्फ सैंपल है, आपका सिर्फ सैंपल है जो अभी आपको विक्ट्री मिली है, जो आपने जीतना शुरू किया है। कहाँ तक आप जीतोगे ये नहीं कहा जा सकता, जहाँ जहाँ आप जाओगे, क्योंकि आप बहुत प्योर हो, आपका उद्देश्य अच्छा होता है, आपका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं होता। लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं, जिनको बस दूसरों को कष्ट देना है, उनको सबक सिखाना भी ज़रूरी होता है। जिसको आप फॉलो करते हो, कि जो गलत है उसको सिखाना भी है, सबक भी सिखाना है, और जो सही है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप वर्क कर रहे हो, यानी स्पिरिचुअल। आप किसी को भी सबक सिखाने के लिए कभी कोई गलत तरीका नहीं अपनाते हो, ऐसा नहीं, मतलब कोई ब्लेमिंग, कोई गलत ब्लेमिंग, यानी जितना होता है उतना ही आप बोलते हो। सच जो होता है बस उसी के साथ खड़े रहते हो। आप फालतू के झूठ नहीं बोलते हो किसी को सबक सिखाने के लिए, फंसाने के लिए। इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे टेम्परेंस का मतलब है लव लाइफ में बैलेंस आना, यानी एस ऑफ कप्स भी आ चुका है और टेम्परेंस का भी आना, यानी जिस प्यार के लिए आप तरसे हो ना, आपको सबने हो सकता है रिजेक्ट किया होगा, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो ना, या फिर ट्रू लवर, जो सच्ची आत्माएं होती है ना, जो प्योर सोल होती है ना, जो सिर्फ दूसरों को खुश देख के खुश हो लेती हैं कि दूसरे खुश रहे, मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे, ऐसी सोल को बहुत दर्द मिलता है। ऐसी सोल को दुनिया रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि इस दुनिया में डेविल ज़्यादा है, इंसान के रूप में डेविल ज़्यादा है। तो डेविल ज़्यादा है, इसीलिए पूरी दुनिया स्वार्थ की, सेल्फिश ये दुनिया है। अब आप सोच रहे हो कि दुनिया भगवान ने बनाई, इतनी प्यारी बनाई है। हाँ, दुनिया भगवान ने बनाई है, लेकिन भगवान ने इंसान को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, फ्रीडम दी है, उसका इंसान ने भरपूर मिसयूज़ किया है। इस वजह से ये इंसान ही इतनी सारी जनरेशन में डेविल्स को ले आए हैं, डेविल्स को मौका मिला है इस धरती पे आने का, क्योंकि वो कल्चर नहीं रहा, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं रही, इसलिए डेविल इस धरती पे बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। इसीलिए ट्विन फ्लेम सोलमेट धरती पे भेजे गए, डिवोटीज धरती पे भेजे गए हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप वर्क कर रहे हो। आप जैसे कि कर्मयोग जो होता है ना, कर्मयोग यानी कुछ चाहत नहीं करना, परिणाम नहीं सोचना, बस ये देखना है कि ईश्वर की नज़र में कुछ गलत ना हो। ईश्वर ने जो गाइड कर दिया सोल में, वो डेफिनेटली करना है। जिस काम के लिए ईश्वर ने सोल में मना कर दिया, वो किसी कीमत पे नहीं करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप चल रहे हो ना, इस पाथ पे जो आप चल रहे हो ना, इसीलिए आपकी ज़िंदगी एक ऐसे बैलेंस में आती जा रही है, ऐसा बैलेंस बनता जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में फिर कोई दुख नहीं रहेगा, ना तो पैसे का दुख, ना रिश्तों का दुख, ना नेम एंड फेम का दुख। और ये जितनी भी खुशियाँ आ रही हैं ना, इनमें भी आप इतने समझ चुके हो कि आपको ये पता है कि ये खुशियाँ आई तो क्या हुआ, परमात्मा के सानिध्य से, परमात्मा से प्रेम करने का जो सुख है, उससे बड़ी खुशियाँ नहीं है ये। आपको परमात्मा के प्रेम का स्वाद चख लिया है आपने,
और जो परमात्मा के प्रेम का स्वाद चख लेता है, उसे दुनिया में चाहे जितना प्रेम मिल जाए, चाहे जितनी संपत्ति मिल जाए, उसका सुख तो परमात्मा का प्रेम होता है। उस एनर्जी में आप आ चुके हो, और अगर आप नहीं आए हो तो ये वीडियो कह रहा है, डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि इस एनर्जी में आप आने वाले हो। आपकी खुशी सिर्फ परमात्मा का प्रेम होगा। आपके पास कुछ हो ना हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप परमात्मा के प्रेम के साथ, आपको परमात्मा का प्रेम चाहिए। और इसी वजह से आपको इतना जो स्ट्रगल कराया गया वो इसीलिए कराया गया क्योंकि आपको डिटैच होना था। आप मुक्त होने आए थे, आप परमात्मा से प्रेम करने आए थे। परमात्मा से प्रेम करके ही मुक्त होते हैं। तो आप तो मुक्त होने आए थे, तो फिर आप सांसारिक चीज़ों में कैसे फंस सकते थे? इसीलिए डिवाइन ने आपको अभी तक कुछ दिया नहीं, लेकिन जैसे ही आप ये मुक्ति वाली एनर्जी में आएगी, मुझे तो मेरा ईश्वर चाहिए, जैसे ही आप इस एनर्जी में आए, डिवाइन ने सब देना शुरू कर दिया। क्योंकि डिवाइन जानते हैं ना कि जब आप उनसे जुड़ गए हो, जब आपको ईश्वर के प्रेम में ही सिर्फ खुशी मिलती है, अब आपको किसी और चीज़ में खुशी नहीं मिलती है। आप जो चीज़ें आती हैं उसके लिए आप शुक्रिया तो बोलते हो कि ईश्वर आपको बहुत शुक्रिया, ये सब तो आप करते हो, लेकिन आपकी खुशी, अगर कंपैरिजन, जब भी कोई खुशी आती है आप तुरंत कंपैरिजन करते हो कि ये खुशी और परमात्मा के करीब रहने की खुशी, परमात्मा का प्रेम और ये वाली खुशी, इतने करोड़ों रुपए और परमात्मा की खुशी, तो आपको वो करोड़ों रुपए मिट्टी लगने लगते हैं कि इन करोड़ों रुपए को मैं क्या करूँगा, ये मेरे साथ नहीं जाएंगे, मेरे परमात्मा मेरे साथ रहेगा। आत्मा के साथ तो परमात्मा ही रहते हैं। इस एनर्जी में आप हो, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त बैलेंस आ रहा है। आप ऐसा प्रेम का सागर बन रहे हो जिसमें कंकड़ डालो ना, कंकड़ डालो या पत्थर फेंको, कोई फालतू की लहर नहीं उठने वाली। मतलब फालतू की लहर का मतलब ये है कि चाहे उसमें मोह का पत्थर डालो, चाहे एंगर का पत्थर डालो, किसी भी कितना भी पत्थर फेंको, उसमें कोई लहर नहीं उठेगी। ऐसे आप शांत होने वाले हो, या आप फील कर रहे होगे इस एनर्जी को कि ईश्वर को अपने दिल में फील कर पा रहे हो आप। और इसी वजह से एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल रहा है। आप रास्ते में चलते चलते ठहरने वाले हो। ठहरने वाले मतलब आप उस जगह मतलब एक जो क्लाइमेक्स पे पहुंचना था, तो क्लाइमेक्स से पहले एक पड़ाव आ रहा है जहाँ पे आप फील कर पाओगे, जहाँ पे आप उस खुशी का मतलब एक जैसे कहते हैं हमें बहुत दूर जाना है और रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत धूप पड़ रही है, कंकड़ भरे हुए रास्ते हैं, हमारे पैर लहूलुहान हो रहे हैं, बट हमें चलना है, हम रुक नहीं सकते क्योंकि अलाउ नहीं है कि हम रुकें। हम वहाँ पे रेस्ट नहीं कर सकते कहीं बैठ के, हमें चलते जाना है, चलते जाना है। वो रास्ता आपने क्लियर किया, वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे, अब जाके डिवाइन आपको आप उस पड़ाव पे पहुँचा रहे हैं। आप पहुँचे हो उस पड़ाव पे जहाँ आपको थोड़ी देर, कुछ टाइम रेस्ट करने का मौका मिलेगा। रेस्ट करने के मौके का मतलब ये है कि अब आप ये नहीं सोचना कि थोड़ी देर ही रेस्ट मिलेगा, नहीं, ये रेस्ट थोड़ी देर, कुछ टाइम का रेस्ट क्यों है ये, कि यहाँ आप अपने सारे दर्द में डालो, क्योंकि आगे का जो सफ़र है ना, इससे आगे का जो सफ़र है वो बहुत खूबसूरत सफ़र है और उसको पूरी तरीके से आप एंजॉय करोगे। तो उसको एंजॉय, देखिए हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, हम लोग उसकी तैयारियां करते हैं और जिस दिन प्रोग्राम होता है उस दिन तक हम लोग इतने थक जाते हैं कि वो एंजॉय उस लेवल का नहीं हो पाता। अगर हम खुद सारा वर्क करते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे सर्वेंट हैं तो कोई बात नहीं, हमको ऑर्डर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, हम एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ पे हम लोगों को खुद सब कुछ करना होता है, सारा ऑर्गेनाइजेशन खुद करना होता है। तो जिस दिन प्रोग्राम होता है एंजॉय तो करते हैं, क्योंकि गेस्ट हमने इन्वाइट करें तो उनको वेलकम करना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा, तो वो तो करते हैं। लेकिन अंदर से जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से थकी हुई होती है, तो वो सुकून नहीं आता कि भाई थक रहे हैं, रेस्ट भी करना है। लेकिन ऐसे टाइम पे कि सारी तैयारियां कर दी, अब कह दी जाए कि तुम जाके आराम करो, जाके सो, जाके तुम आराम से, तो सोचो वो कितनी सुकून वाली बात होती है। और हमने सारा काम कर लिया, जिस दिन प्रोग्राम है एक दिन पहले तक हमने सारा काम निपटा लिया और एक दिन पहले हमने अच्छे से रेस्ट कर लिया। अब जब हमने अच्छे से रेस्ट कर लिया तो अगले दिन सोचिए हम किस लेवल से सेलिब्रेट करेंगे, हमारी एनर्जी क्या होगी। ये इतना लंबा एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि आपको जो अभी रोका गया है, आप जिस पड़ाव पे पहुंच के रुकने वाले हो, जहाँ आप, जैसे मैंने बोला कि समंदर में पत्थर फेंको तो अब लहर नहीं आएगी, इस जगह आप इसलिए पहुंचे हो। आगे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, बहुत सारी खुशियां हैं, तो उन खुशियों के लिए आपको रिकवर किया जा रहा है कि थोड़ा रेस्ट कर लो, आगे बहुत सारी खुशियां सेलिब्रेट करनी है, तो उसके लिए आपको रेस्ट दिया जा रहा है। आने वाले टाइम में आप रेस्ट करने वाले हो। कोई गुरु, यानी कोई तीसरा व्यक्ति का मतलब ये है कि कोई गुरु भी हो सकते हैं ये, या कोई आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या आपका कोई गाइड, कोई और गाइड हो सकता है, ये 3D का भी गाइड हो सकता है, यानी मटेरियलिस्टिक गाइड भी कोई हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल गुरु की मैंने बात की है। ये जो होंगे ये आपको गाइड करेंगे कि आप थोड़ा रुको, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सांस ले लो, फिर आगे काम करो।
आगे काम क्या है, सेलिब्रेशन करना है ना, सेलिब्रेशन के लिए सब कुछ अरेंज करना है। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा रुको, थोड़ा सांस लो, थोड़ा शांत हो। तो अभी अगर आप बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, थक रहे हो, और साथ में आप ये भी फील कर रहे हो कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन कुछ अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, फिर ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो डिवाइन का प्लान है, इसलिए आप कर रहे हो। देखिए, अगर हम धरती पे हैं, ये बॉडी अगर है, तो बॉडी एक जगह बैठ तो सकती नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये वो तो ऋषि मुनियों की बात अलग है कि वो हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, तो इस कलयुग में तो ये हो नहीं सकता। रुक तो आप सकते नहीं हो, करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। सांस तो चल रही है ना, कर्म तो हो रहा है। तो जब कर्म हो रहा है तो आप ये सोच रहे हो कि कर्म तो करना ही है, उसके रिजल्ट में आप नहीं फंस रहे हो। आप सोचोगे जब मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए, रिजल्ट में फंस नहीं रहा हूँ, तो मैं कर क्यों रहा हूँ। तो कर तो इसलिए रहे हो कि करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी एक जगह बैठ नहीं सकती, कुछ ना कुछ करेगी। बैठी भी है तो फिर सांस लेगी, वो सांस ले रही है बॉडी, तो कर्म तो हो ही रहा है। तो कर्म तो करने ही आए हैं हम लोग। कर्म तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो चलेगा। जैसे सांस चल रही है वैसे कर्म चलेगा, तो वो तो चलने वाला प्रोसेस है, इसलिए आप कर रहे हो। हकीकत में आपकी सोल जो है वो रेस्ट कर रही है। तो आप अगर इस एनर्जी में हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें फालतू में कर रहा हूँ, मुझे अब चाहिए नहीं इन चीज़ों में, मुझे इनमें कोई रस नहीं पड़ता। मान लीजिए आपके दोस्तों ने कहा कि चलो कहीं घूम के आते हैं, आप गए घूमने, और आपके दिमाग में अंदर ये चल रहा है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मुझे खुशी तो मेरे अंदर मिल रही है, फालतू में इन चीज़ों को क्या देख रहा हूँ। मूवी देखने गए, क्या फालतू की मूवी देख रहा हूँ, देख रही हूँ, लेकिन दोस्तों के साथ बैठे हो आप, तो ये क्या है, ये यही है कि आपकी सोल तो रेस्ट कर रही है, लेकिन वो कर्म आपसे करवाया जा रहा है, आप कर्म कर रहे हो, लेकिन दिल आपका सिर्फ ईश्वर में लगा है। तो इसलिए उस रेस्ट की एनर्जी में आप आने वाले हो, या फिर आप आ चुके हो। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आगे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है, और आप जो यूनियन में आने वाले हो, डिवाइन आपको यूनियन, देखिए टेम्परेंस और लवर्स के साथ में एंजल भी हैं, यानी आपका प्यार, आपको सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में दिया जा रहा है। उससे पहले आपको रिफ्रेश किया जा रहा है कि बेटा अपने प्यार के वेलकम के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा प्यार तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लाया जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने का मीनिंग है कि थकान मिटा लो अपनी, ताकि उससे ढेरों बातें कर सको, घंटों बातें कर सको, घंटों उसके साथ घूमना फिरना कर सको, मस्ती कर सको, सेलिब्रेट कर सको। इसके लिए थोड़ा रेस्ट कर लो। और यहाँ देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ, सीधा सीधा आपको भी दिख रहा हो, धन और प्यार और पैसा सब है आने वाला टाइम में। ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, डिवाइन आपकी ज़िंदगी में जो पर्सन ला रहे हैं, ये आपके लिए बहुत लकी होगा, बहुत लकी होगा। इससे आप कंप्लीशन फील करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या तो आपका कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट है वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या फिर अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में नहीं भी हो, जो कि मुझे यहाँ फील हो रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, एनर्जी आई है यहाँ पे, फिर भी जो भी लोग इस जर्नी में नहीं हैं, उनकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको एक सच्चे प्यार का एहसास कराएगा, जो इंसान सच्चा होगा, और आपको आपकी उसके आने से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी इंक्रीज होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर डिपेंड रहेंगे कि वो आएगा तभी प्रॉस्पेरिटी आएगी, नहीं, वो आपकी प्रॉस्पेरिटी में 4 चांद लगाएगा। आप प्रॉस्पर तो ऑलरेडी हो रहे हो, उस जगह ठहर रहे हो, आपने प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत वर्क किया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ऑलरेडी आना आप शुरू हो गए हो, लेकिन ये आके 4 चांद लगा देगा और बढ़ा देगा। मतलब जैसे कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ये, कि आपके पास इतना पैसा है। अब पैसा क्या मैटर करता है, जब हमारे पास खूब सारा पैसा, लेकिन वो लोग हमारे साथ नहीं हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, वो लोग हमसे दूर हैं, तो फिर ये पैसा क्या मायने रखेगा। हम क्या खुश हो पाएंगे इस पैसे से। खाएगा तो इंसान दाल रोटी ही, मतलब अनाज ही खाएगा, अन्न ही खाएगा, कोई सोना चांदी तो खा नहीं लेगा। इसलिए आपके साथ ये हो रहा है कि आपके साथ जब पैसा आ रहा है तो साथ में आपके रिश्ते भी आ रहे हैं। तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आना शुरू हो गए हो, जो प्रॉस्पेरिटी शुरू हो चुकी है आपकी, इस प्रॉस्पेरिटी को आप अपने इस लव के साथ एंजॉय करोगे। आपकी लाइफ में ट्रू लव, यानी लव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या ट्विन फ्लेम सोलमेट या फिर हस्बैंड वाइफ, वो तो ज़िंदगी में रहेंगे। और दूसरे रिश्ते भी जो हैं, भाई बहन माता पिता, ये जो रिश्ते हैं, इनमें भी जेन्युइन रिश्ते जो सच्चा प्यार आपसे करते हैं, वही रिश्ते आपकी ज़िंदगी में रहेंगे। और इनके साथ आप अपनी प्रॉस्पेरिटी इंजॉय करोगे, इन पे पैसा खर्च करोगे, इनके साथ घूमोगे फिरोगे, मस्ती करोगे, और साथ में भक्ति को तो आप छोड़ोगे नहीं। इनको भी आप भक्ति की राह पे ले आओगे कि देखो मुझे ईश्वर की भक्ति करनी है, मैंने भगवान के स्वरूप की भक्ति की, मैंने ऐसे किया तो मुझे जाके ये सारी चीज़ें हुई, आज मैं मुक्त हूँ, सब कुछ मेरे पास है, उसके बाद भी मुझे किसी की चाह नहीं है। तो इस एनर्जी में जो आप आ रहे हो, तो ये अपने एक्सपीरियंसेस आप इन सबसे शेयर करोगे, आप कैसे प्रॉस्पर हुए ये सब एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे, तो आपकी एनर्जी से ये सब हील होंगे, ये सब भक्ति की राह पे आएंगे। इसलिए आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को अपने
ट्रू लव्स के साथ, ट्रू रिलेशनशिप के साथ आप सेलिब्रेट करने वाले हो। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड मैं बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे दिखा रही हूँ। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि आप किसी भी मतलब मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, आपके पास सब कुछ आ रहा है, यानी धन दौलत सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप उसमें फंस नहीं रहे हो। आपको पता है कि ये धन दौलत, ये करोड़ों रुपए जो है ना, ये भगवान नहीं है। भगवान तो कुछ और ही हैं, वो जो ईश्वर में बैठे, वो आनंद तो कुछ और ही है। आप उसमें जा रहे हो, आप सिर्फ इंजॉय करोगे, सिर्फ दिखने वाला बाहर का, लेकिन रियल हैप्पीनेस क्या है, वो जो इनर पीस एंड हैप्पीनेस क्या है, ईश्वर अंदर मिलते हैं। ये उसी को एहसास होता है जिसको मिल जाते हैं। वो फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि क्या अंदर सुकून है, अंदर की दुनिया क्या है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कैसे किसी को दिखाए कि अंदर क्या चल रहा है। तो वही आपके साथ होने वाला है कि आप स्पिरिचुअल इतना ग्रो करने वाले हो, इतना ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं कि आपको अब संसार में रस नहीं आएगा। ईश्वर के प्रेम का प्याला आपने ऐसा पिया है, आप और जो नहीं पी अभी तक पी पाए हैं, वो ऐसा पीने वाले डिवाइन ऐसा प्रेम का प्याला आपको पिलाने वाले हैं कि संसार का प्रेम तो आपके लिए कुछ मायने नहीं रखेगा। आप सोचोगे वो प्रेम का प्याला पियोगे, संसार को प्रेम दोगे आप, और कभी गलती से भी माइंड में आपकी थॉट ही नहीं आएगा कि पलट के संसार मुझे कोई प्यार दे, क्योंकि संसार बनाने वाले का प्यार आप महसूस कर पा रहे हो। एस ऑफ वैंड्स, आपकी साधना की राह में, आपकी प्रॉस्पेरिटी की राह में, आपकी जीवन सफल होने की राह में जो मुश्किलें हैं, डिवाइन वहाँ पे डंडा हर समय चलाते रहेंगे। ईश्वर का डंडा, ईश्वर का मतलब ईश्वर आपके हर पल आपके साथ खड़े। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र हर समय आपकी सुरक्षा कर रहे हैं कि मेरे इस भक्त की ज़िंदगी में कोई अब मुश्किल नहीं आनी चाहिए। नाइट ऑफ वैंड्स, आप इतने बड़े कर्मयोगी हो रहे, साहस आपका उत्साह बहुत बढ़ने वाला है, ज़िंदगी बहुत प्यारे मोड़ पे जाने वाली है। 25 से आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो बॉटम ऑफ द डेक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी लॉजिकल भी आप बहुत होगे, आप समझ जाओगे, अब बहुत जल्दी आप समझोगे कि लोग आपसे किस इंटेंशन से जुड़े हैं। अभी तक आप क्या करते थे कि किसी ने प्यार से बोल दिया तो उससे सारी बातें, अपने सारे सीक्रेट शेयर कर दिए, और उसने जाके 4 जगह बोल दिया जाके, फिर आप सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा ही होता है। अब आपको ये समझ आ गया कि अपने सीक्रेट किसी से शेयर करनी ही नहीं है, बोलना ही नहीं चाहिए था मुझे। आप दुनिया को पहचानने लगे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स वहाँ से निकला, तो पेंटिकल्स की एनर्जी भी है यहाँ। पेंटिकल्स और कप्स कंप्लीट एनर्जी आ रही है। पेंटिकल्स और कप यानी प्यार पैसा, प्यार पैसा, प्यार पैसा। पूरी रीडिंग को अगर मैं 2 वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो प्यार पैसा, एक सेंटेंस में कहूँ तो आपका जीवन अपार प्यार पैसा से भरने वाला है, कंप्लीट होने वाली है। आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में तो कंप्लीट होने वाली है आपकी जर्नी। जस्टिस, आपकी मेहनत का अब तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन अब श्योर मिलेगा। जस्टिस यानी लास्ट कार्ड इस रीडिंग का ये जस्टिस, आपको हर जगह न्याय मिलेगा। जितने लोगों ने आपको सताया है ना, अब मैं क्या कहूँ, उनकी कैसी वोट लगेगी, डिवाइन वोट कैसी कैसी लगाते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आपके जीवन में हर खुशी आ रही है। प्रेम पैसा, प्रेम मतलब प्रेम प्यार पैसा, प्यार पैसा सब आ रहा है आपके जीवन में। ये 25 आप देखोगे कितना बेहतर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आप डिवोटी हो। जितने भी डिवोटीज़ हैं इस धरती पे इस समय, जितने भी इस धरती पे डिवोटी हैं, सबका 25 बहुत अच्छा जाएगा। जॉडियक मैटर नहीं करती, आपकी प्लानेटरी सिचुएशन मैटर नहीं करती। आप डिवोटी हो तो 25 से आपकी ज़िंदगी पॉजिटिवली बदलने वाली है। 25 से प्यार पैसा, प्रसिद्धि और आध्यात्म सब कुछ आपके जीवन में रहेगा। जितने भी डिवोटी हैं, मैं सिर्फ डिवोटी की बात करूँ, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, जो डिवोटी हैं, जो ईश्वर के प्रेम में आप आनंद महसूस कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि ईश्वर का प्रेम में कितनी खुशी, करोड़ों रुपए उसके लिए मैटर नहीं करते, उनके लिए ये वीडियो है। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, उनको डिवाइन सब कुछ दे रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये खुशियाँ प्रतिपल आपकी ज़िंदगी में बढ़ती रहे। ईश्वर इसी प्रकार सदा आप पे कृपा बरसाते रहे। आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको
प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।